सुबह से हम इंतजार कर रहे हैं और सुबह तो ऐसा कुछ हो गया कि हम सब डर गए। नॉट एलिजिबल फॉर कैप राउंड 1 वो एक लिंक थी जो शायद बग था। कब तक आएगा सर, कैसे देखना है? तो यहाँ पर एक बॉक्स आएगा तो आपका प्रोविजनल रैंक दिख जाता है। EN वाला डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो, तो ऐसे चेक करना होगा होता क्या है रैंक। हर साल 15 लाख इंजीनियर्स में से 90% को जॉब नहीं मिलता। क्यों? स्किल गैप। मैं खुद टियर 3 कॉलेज से आया हूँ एंड टुडे आई एम असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट इन बार्कलेज। कैसे? मैंने वो स्किल गैप टाइम टू टाइम अपस्किलिंग करके फिल किया है। गाइस, आज के टाइम पे अपस्किलिंग इज द ओनली स्किल दैट इज नीडेड। मैं 15 साल से कैंडिडेट्स को हायर भी कर रहा हूँ और उन्हें पढ़ा भी रहा हूँ एंड बेस्ड अपॉन दैट एक्सपीरियंस आई कैन टेल पाइथन एंड जेएनएआई इज द फ्यूचर गाइस। हाय, आई एम संकेत और मैं आपके लिए लाया हूं पाइथन एंड जेएनएआई का एक ऐसा क्विक स्टार्टर कोर्स व्हिच विल मेक यू इंटर्नशिप रेडी। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। 18 जुलाई भाई सीईटी सेल ने आज का दिन सबका फ्रस्ट्रेटिंग बना दिया। सुबह से हमें सुबह 11 बजे लगा यार लिंक मिल गई है, सबने चेक किया, आपने भी बहुत सारे बच्चों ने किया और वहां लिख कर आता है यार यू आर नॉट एलिजिबल। सब परेशान, इतने सारे कॉल्स, इतने सारे मैसेजेस, हमको भी सबको वही आंसर, यार ये बग है, पता नहीं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो पहली तकलीफ तो वहां पर, और उसके बाद हम दिन भर, मुझे पता है आपने भी कम से कम 20-25 बार तो दिन में चेक किया होगा। आज में दिन में कुछ काम ही नहीं किया, बस ये बार बार यही लिंक रिफ्रेश करे जा रहे हैं। और अभी 7:45 को पता चलता है कि यार इट विल बी डिस्प्लेड ऑन 19th, मतलब 18th की तारीख देते हो और उसके बाद अब जब 7:45 हो गया, अब लग ही रहा था कि शायद 8-9 बजे आ जाएगी, तब यहां लिख कर आ जाता है एज पर अपडेटेड शेड्यूल। अब कहां अपडेटेड है वो भी नहीं पता। अगर आप इंपॉर्टेंट डेट्स देखोगे वहां पर भी कुछ अपडेट नहीं है। एज पर अपडेटेड शेड्यूल द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन 19th जुलाई। अब मैं यहाँ पे अपडेटेड शेड्यूल देखता हूँ, कोई अपडेटेड शेड्यूल नहीं है, 18th दिखा रहा है। यार तो क्या चल रहा है सीईटी सेल? हमारे बच्चों को एक तो इतना लंबा कर दिया प्रोसेस, पिछले 3 महीने से आज ये होगा, कल वो होगा, और तारीख पे तारीख यही चल रहा है। तो यार क्या चल रहा है ना? और बच्चों आपके लिए ये ना एक टास्क हो जाना चाहिए कि भाई 4th ईयर हुआ ना, पहले ये वेबसाइट ठीक करनी है। इनको ही आप बहुत मेल भेजो कि मैं आपके लिए अच्छा काम करता हूँ, मैं पाइथन सीखता हूँ और वेबसाइट बनाता हूँ आपके लिए, राइट? तो बहुत डिफिकल्ट है ये। तो बच्चा लोग कल आएगा फाइनली। अगर हम देखें इनके होम पेज पर तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोटिस आई है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कल आएगा। अब ये रात को 12 बजे आएगा या सुबह 9 बजे आएगा, मैं तो कहता हूँ मेंटली थोड़ा सा आराम करो। 12 बजे अब चेक मत करते रहो, कल सुबह देखेंगे। हाँ, कल सुबह तक आ जाना चाहिए, पक्के से आ जाना चाहिए। और जब आप कल चेक करोगे तो क्या क्या देखना है, इंपॉर्टेंट कौन सा रैंक क्या दिखेगा, वो भी जरा चेक कर लो, है ना। मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे दिखेगा, कैसे आप चेक करोगे, वो सारा देख लीजिए, ठीक है। अब बात ये करेंगे कैसे देखना है, दूसरा इसका इंपॉर्टेंस क्या है, दोनों चीजें अच्छे समझते हैं। कैसे देखना है इसको पहले देख लेते हैं। एक लिंक है डायरेक्टली, है ना, fe2025.mahacet.org, और यहाँ पे चेक अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह वगैरह। ये लिंक जैसे ही आ जाएगा तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मैं पिन कर दूंगा। इसको आप जैसे ही आते हो तो यहाँ पर एक बॉक्स आएगा जहां पे आपको एप्लीकेशन आईडी, मतलब EN से जो स्टार्ट होता है ना आपका EN201 वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये ऐसा कोई नंबर जो होता है EN25 एंड ऑल, तो वो आपको पुट करना पड़ेगा। अगर ये लिंक से आप डायरेक्टली देख पाओगे तो वो EN वाला नंबर पुट करना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ये 2 चीजें आपने डाली तो आपको आपका प्रोविजनल रैंक दिख जाता है, राइट। आपको रैंक दिख जाएगा। तो ये एक तरीका है। तरीका नंबर 1, आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगी, मैं शेयर करूंगा, बहुत जगह शेयर होगी, हम फर्स्ट कमेंट में भी डाल देंगे जैसे ही रिलीज होती है। तो यहां पर आपको वो दिखेगा कि EN वाला डालो और डेट ऑफ बर्थ डालो और वह नीचे आपका रैंक दिख जाएगा, आपकी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। ये तरीका नंबर 1। नंबर 2, आप जो है सीईटी सेल की वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे। आप सबको पता है कि ये वेबसाइट cetcell.mahacet, जिस पे आपने रिजल्ट भी देखा, सारी चीजें यही हो रही है। तो आप यहाँ गए, ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे गए और आपने लॉगिन किया, अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड वो सब डाला। जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो आपको ये पूरा दिखता है, आपका नाम वहां पे और ये पूरा प्रोफाइल में आप इस पर क्लिक करोगे, राइट। हाँ, पता है ना कहाँ क्लिक करोगे? फिर से सेंट कैप वाला जो वर्ड है, CAP, है ना, कैप मतलब टोपी, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो तो टेक्निकल एजुकेशन, तो यहाँ आप क्लिक करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक किया, इतने सब में हमारा क्या है तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, यहाँ क्लिक करोगे, ठीक है। और यहाँ क्लिक करने के बाद आपको जो है बराबर तरीके से वो लेकर चला जाएगा उस पेज पर जहां पे आपको ये सब दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वहां क्लिक करने के बाद में आप सीधा आप आ जाओगे। तो आप समझे ना, लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद में आप
टेक्निकल एजुकेशन वगैरह वगैरह जहां वेरिफिकेशन चेक कर रहे थे वहीं पर आए तो यहाँ दिखेगा वेरीफाइड वगैरह और यहाँ पे आपके रैंक दिखने लग जाएगी। हाँ, अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि पब्लिश ही नहीं हुई है, अदरवाइज यहाँ रैंक दिख जाएगी, राइट। ये सेकेंड नंबर का तरीका हुआ। थर्ड नंबर का तरीका ऐसा भी है कि आप डायरेक्ट FE 2025 की वेबसाइट पे जाओगे और यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के नीचे आपको प्रोविजनल मेरिट रैंक ऐसा दिखेगा। तो बहुत सारा, एक CET सेल की वेबसाइट, दूसरा ये FE 2025 की वेबसाइट, ये इंपॉर्टेंट लिंक्स के नीचे ही यहां पे आपको दिखेगा प्रोविजनल मेरिट रैंक। उस पर क्लिक किया, ID डाला, ओके, और अपना डेट ऑफ बर्थ डाला, तो ऐसे चेक करना होगा। अभी शुरू नहीं हुआ है, शुरू होने के बाद में मैं भी फटाफट एक रील डाल दूंगा कि आपको कैसे चेक करना है, लेकिन ऐसे तरीका है, तो बहुत आसान सा है, बहुत आराम से आप देख लोगे, ठीक है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट बात करते हैं, यार होता क्या है रैंक, क्या दिखने वाला है सर? दिखेगा दिखेगा दिखेगा, लेकिन एक्सपेक्ट क्या करें हम, राइट। सो यस, तो मैं अगर लास्ट ईयर के कुछ दिखाऊं आपको एग्जांपल्स, आप जब लॉगिन करोगे, आप जब प्रोविजनल मेरिट रैंक के लिए जाओगे, तो नंबर 1 आपकी इंफॉर्मेशन दिखेगी, सारी डिटेल्स दिखेगी आपकी कि आपने कौन से कैटेगरी से अप्लाई किया। देखो, कैटेगरी ओपन, कैटेगरी फॉर एडमिशन, ये बहुत बार अलग भी हो सकती है कि किसी ने SCBC कैटेगरी है लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं है इसलिए वो ओपन से अप्लाई कर रहा है, सेम भी होगा। फिर आपकी ये अप्लाइड फॉर EWS है, यस और नो, राइट। ये सारा महाराष्ट्र में कौन से टाइप हो, आपका सब चीजें चेक करना है आपको। ये सारी डिटेल्स आपकी बहुत अच्छे से करेक्ट होनी चाहिए, हर डिटेल्स को चेक करना है। नाम में कोई मिस्टेक नहीं, जो है भाई 12th के मार्कशीट में वही है यहाँ पर। जेंडर, राइट, डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पे कैंडिडेट टाइप ABC जो भी होगा आपका, होम यूनिवर्सिटी कौन सी है, क्या है, फिर उसके बाद में कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी फॉर एडमिशन कौन सी है, डॉक्यूमेंट्स अगर सेम होंगे तो सेम होगी, अगर नहीं है तो अलग होगी। EWS के लिए अप्लाई किया क्या, ऑर्फन कैंडिडेट हो क्या, डिसेबिलिटी वाला है क्या, डिफेंस का है क्या, अप्लाइड फॉर TFWS हाँ या ना, कोंकण का कैंडिडेट है क्या, राइट, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है क्या, रिलीजियस माइनॉरिटी है क्या, ये सब चीजें। और इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मिस्टेक हो, डोंट वरी, वो सब ग्रीवियंसेस में हम कल से 19 से लेके 21 टाइम दिया है ना आपको, उसमें चेंज करा सकते हैं, करेक्ट करा सकते हैं, राइट। इसमें कोई भी गलती हो तो उसके बाद में आपके CET के मार्क्स यहां दिए जाएंगे, आपको चेक करना है CET के मार्क्स। फिर JEE के मार्क्स दिए जाएंगे, अगर आपने JEE का स्कोर ऐड किया हो, नहीं किया हो तो नहीं दिखेंगे, राइट। इसने दिया है तो दोनों दिख रहे हैं, ठीक है। ये लास्ट टू लास्ट ईयर वाले बच्चों का है। फिर इसके बाद में आपके बोर्ड्स के मार्क्स भी दिखेंगे, तो बोर्ड्स के मार्क्स दिखेंगे, आप थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाओगे, सर ये एलिजिबिलिटी मार्क्स क्या है, कोई बात नहीं है ना, आपको बस ये देखना है बाकी मार्क्स कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब सही है ना, यही देखना है आपको, राइट। फिर ये सर ये एलिजिबिलिटी मार्क्स क्या है, छोड़ो ना उसको, इतना जरूरी नहीं है ना, ज्यादा कंफ्यूजन में मत डालो, मैं नहीं बता रहा उसके बारे में, ठीक है, वो है कुछ बट छोड़ दो, ओके। और उसके बाद आपको ये रैंक्स दिखाई देगी, रैंक्स बहुत सारी दिखाई देती है, आपने जिस जिस चीज के लिए अप्लाई किया उसकी रैंक आती है, बट 3 रैंक कॉमन होगी हमेशा। एक स्टेट जनरल मेरिट नंबर, और सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने MST CET के थ्रू पूरे स्टेट में कहां स्टैंड कर रहे हो, आप पूरे स्टेट में सारे कैटेगरी सबको एक पकड़ा अगर, राइट, तो पूरे स्टेट में आपका नंबर कौन सा है, राइट, आपके परसेंटाइल दिखेंगे, MST CET 2025 दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में एक होता है यूनिवर्सिटी में आप कहा, आप पुणे की यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे थे 12th, तो वहां पे आपका क्या रैंक है, तो एक पूरे स्टेट में आप कहां स्टैंड करते हो, कि पूरे यूनिवर्सिटी में आप कहां स्टैंड करते हो। और फिर उसके बाद में ऑल इंडिया, आपको पता है ना 15% सीट्स का कोटा होता है, तो ऑल इंडिया सीट्स या ऑल इंडिया का जो 15% कोटा है वहां आप क्या स्टैंड करते हो, राइट। तो 3 रैंक हर किसी के इसमें दिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 रैंक, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना इसमें वो स्टेट जनरल मेरिट नंबर ही है, जो आप बार बार देखते हो, हर जगह देखते हो, राइट। अब देखो मैं और भी एग्जाम्पल्स देता हूं आपको, अगर कोई और बच्चा है लेटेस्ट से, इसका अगर देखें तो इसने ओपन से है, ठीक है, और ओपन से है, और ये डिफेंस, यहाँ पे डिफेंस टाइप में उसने कुछ डाला है, तो इसको डिफेंस का रैंक भी मिलेगा एक्स्ट्रा, बाकी सब वही रहेगा। तो आप देखो स्टेट जनरल मेरिट नंबर तो मिला ही है उसको, यूनिवर्सिटी भी मिला है, ऑल इंडिया मिला, स्टेट डिफेंस भी मिला है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स लाया हूं मैं। अगर एक और बात बच्चे का देखे तो इसने TFWS के लिए हाँ कहा है, तो इसको TFWS के रैंक मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखते हो यहाँ पे रैंक में, तो देखो इसको क्या मिला है, तो इसको स्टेट जनरल मिला है, यूनिवर्सिटी मिला है, जो कि सबको मिल रहा है, ऑल इंडिया सबको मिल रहा है। अब 2 इंफॉर्मेशन इसकी थोड़ी ज्यादा है, TFWS, तो जितने लोगों ने TFWS के लिए हाँ बोला है उनमें इसका कहाँ नंबर है ये दिखाई दे रहा है। कोंकण स्टेट या उस एरिया से, कोंकण वाले रीजन से है, तो उसमें उसका रैंक क्या है, राइट। तो इतने सारे रैंक, आप कंफ्यूजन में आ जाओगे, मुझे पता है इतने रैंक देख के, लेकिन डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस बच्चे का देखो तो इसने EWS और TFWS दोनों के लिए हाँ कहा था, दोनों के लिए अप्लाई किया है इसने, तो इसको उसके रैंक्स मिले हैं। तो ऐसे अलग अलग, और लड़कियों का तो और भी अलग भाई, हाँ लड़कियों का देखेंगे ना अगर, तो गर्ल्स के लिए, ये गर्ल है क्या, नहीं ये बंदा ही है, राइट। हाँ ये क्या है, इसका OBC कैटेगरी का है, तो कैटेगरी वाले बच्चे पूछेंगे सर हमारा रैंक कैसे दिखता है, तो कैटेगरी वाले बच्चे आप भी देख लो भाई, आप भी देख लो,
राइट। कैसे दिखता है? स्टेट जनरल मेरिट नंबर, चाहे कोई कैटेगरी का हो या ओपन हो, सबको मिलता है। यूनिवर्सिटी जनरल मेरिट नंबर सबको मिलता है। कैटेगरी मेरिट नंबर मिलेगा कि पूरे महाराष्ट्र में आपके कैटेगरी पे आपका कौन सा नंबर है, तो इस बच्चे का जैसे 611, राइट। फिर यूनिवर्सिटी में, राइट, पूरे महाराष्ट्र में आपकी कैटेगरी में आप 611 पे हो, बट पुणे यूनिवर्सिटी या जो भी यूनिवर्सिटी है आपकी, इसके संत गाड़ी बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी है, इसमें इसका नंबर क्या है, ठीक है। और फिर ऑल इंडिया मेरिट नंबर। अब यहाँ बच्चे ना, सर इनमें जो सबसे अच्छा रैंक है वो ले लेके हम, आपको कुछ नहीं लेना है, आपको बस ये इंफॉर्मेशन दिखाई जा रही है कि आपसे आगे लोग कितने हैं, आपके पीछे लोग कितने, ताकि आप समझो कि कितने आगे हैं आपके बच्चे। आपको थोड़ा अंदाजा आएगा ना कि यार क्या मिल सकता है इससे, राइट। अगर हम गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स देखे क्या, राइट, ये भी कैटेगरी वाला बच्चा है, एससी कैटेगरी है तो इसको एससी रैंक मिला, फिर यूनिवर्सिटी का भी एससी रैंक मिला, राइट। अब मजा आता है गर्ल्स वाले केसेस में। तो गर्ल्स वाले केसेस में क्या होता है कि फीमेल का अलग से कोटा होता है, तो फीमेल के रैंक्स अलग मिलते हैं। तो बहुत सारे, है ना, डरना मत आप इतने सारे रैंक देखकर, इतने सारे रैंक देखकर डरना मत। स्टेट जनरल मेरिट नंबर सबका है, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी जनरल मेरिट नंबर ये भी सबका है। अब लेडीज स्टेट जनरल, मतलब पूरे महाराष्ट्र में आप लड़कियों में कहां स्टैंड कर रहे हो, पूरे यूनिवर्सिटी में आप लड़कियों में कहां स्टैंड कर रहे हो, TFWS, EWS, ऑल इंडिया। तो आप समझते हो कि यहाँ लेडीज का भी अलग से रैंक आएगा। तो बहुत सारे, अगर लेडीज कैटेगरी में हो कोई, जैसे ओबीसी कैटेगरी की, तो देखो इसको कितने रैंक मिलते हैं, इतने सारे रैंक दिखाई देते हैं। सर इसमें से मैं कौन सा सिलेक्ट करूं, कौन सा इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट आप सीईटी के स्कोर पर जो देखना चाह रहे हो वो है स्टेट जनरल मेरिट नंबर। आपको सिर्फ एक ही रैंक ध्यान देना है, स्टेट जनरल मेरिट नंबर। आपको एक ही रैंक ध्यान देना है, स्टेट जनरल मेरिट नंबर, ठीक है। क्योंकि जब भी आप कट ऑफ देख रहे हो तो यहां जो रैंक दिख रहा है, आपने कोई भी कॉलेज का कट ऑफ चेक किया होगा, तो यहां जो रैंक दिख रहा है ना आपको, ये स्टेट जनरल मेरिट नंबर होता है ना। ये क्या होता है? स्टेट जनरल मेरिट नंबर। देखो ना, सेम आईटी ब्रांच वालचंद में ओपन को 2336 पे मिल रहा है और वो 10,000 के अराउंड मिल रहा है एससी को। तो आप समझ गए, ये डिफरेंस है। लेकिन स्टेट जनरल मेरिट नंबर ही आपको देखना है। सर कैटेगरी में अच्छा होना वो रैंक नहीं पकड़ सकते क्या? ना बाबा ना, एक ही रैंक। आप मुझे कमेंट करके बताओ कौन सा रैंक? स्टेट जनरल मेरिट नंबर, ठीक है। तो वही रैंक रहता है चाहे कोई भी हो, और यहाँ पे जो कट ऑफ दिख रहा है वो उसी रैंक का, जो स्टेट का रैंक है, ठीक है। तो इसलिए वही रैंक सबसे इंपॉर्टेंट रैंक यहां पर माना जाता है, राइट। तो आई एम श्योर आप समझ रहे होंगे कि कैसे चेक करना है, नंबर 1, और क्या इंपॉर्टेंस है रैंक का। और रैंक आने के बाद अब और बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि क्या मुझे मिल सकता है, कौन सा कॉलेज मुझे मिल सकता है। और हाँ, आई एम श्योर आप जानना चाहोगे ना एनालिसिस कि कितने से बड़ा है वो, राइट। क्या इंक्रीज हुआ है कट ऑफ में, कितना डिफरेंस क्रिएट किया है। तो बिल्कुल आपके जैसी रैंक आ जाते हैं, मैं बहुत सारे बच्चों से रैंक्स को पता करूंगा यूजिंग गूगल फॉर्म शेयर करूंगा मैं अपने बैच वाले बच्चों को। और मेरे पास जैसे ही बहुत सारा डेटा आ जाता है, मैं अच्छा एनालिसिस आपको दूंगा कि कितने से इंक्रीज हुआ है, लास्ट ईयर क्या था, इस साल क्या है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मजा आएगा ना? और बिल्कुल बहुत बहुत मजा आएगा। मीनवाइल आप याद रखो, गणित अंक का नया यूट्यूब चैनल है ना अपना, इंजीनियर गणित अंक, पता है ना सबको, राइट। सो डू सब्सक्राइब, डू ज्वाइन। यहाँ बहुत सारी बातें हमको करनी है, इंजीनियरिंग को लेके बहुत कुछ यहाँ पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे ही रैंक पब्लिश होता है मैं भी फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा वो लिंक, और आप भी चेक कर पाओगे, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट रैंक कौन सा और किसके बेसिस पे आगे की कॉलेज की लिस्ट आपको बनानी है। बाय बाय, टेक केयर।